जी हां, खात्मा 9 दिन बाकी। 9 दिन बाद क्या खात्मा होने जा रहा है यूक्रेन के एक बड़े हिस्से का? 9 दिन बाद क्या होने जा रहा है? लगातार इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं गौरव अग्रवाल और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है वॉर जोन से। जल्दी से उस बारे में बात करें। फिर आज एक बहुत बड़ी खबर है 30 अप्रैल से जुड़ी हुई, वो लेकर आएंगे आपके सामने। और आज सुखोई आ रहा है स्टूडियो में, दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले खबर देखिए, वॉर जोन में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। रूसी T-90 टैंक पर यूक्रेन की आर्मी का हमले के बाद दिखा जबरदस्त ब्लास्ट। यूक्रेनी सेना ने जैवलिन से रूसी टैंक तबाह किया है और ये उसकी तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए वॉर जोन से ही यूक्रेन का रूस पर एक और बड़ा हमला आपको दिखाते हैं। गोला बारूद से भरा रूसी सेना ट्रक उड़ा दिया यूक्रेन ने। यूक्रेनी हमले में रूसी ट्रक पूरी तरह से तबाह हो गया। ट्रक में गोला बारूद होने की वजह से जबरदस्त धमाका हुआ और उसके बाद क्या हालात पैदा हुए आपके सामने। धू धू कर जल गया ये रूसी ट्रक। तो दो खबरें, दो विजुअल्स सबसे पहले आपके सामने, फिर इस खात्मा की बात करेंगे। यूक्रेनी सेना ने जैवलिन से रूसी टैंक तबाह किया। ATGM है जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, कैसे जाकर उस टैंक को हिट करती है और बड़ा एक्सप्लोजन होता है, बड़ा धमाका, वो आप देख सकते हैं। ये T-90 टैंक है। और राइट साइड यूक्रेन का एक और बड़ा हमला देखिए, जहां एक ट्रक को निशाना बनाया यूक्रेन ने। इस ट्रक में एम्यूनिशन था, इस ट्रक में गोला बारूद भरा हुआ था और जैसे ही इसको हिट किया यूक्रेन ने, देखिए कितना बड़ा धमाका होता है। लेकिन धमाका केवल यही नहीं हो रहे हैं, धमाके की ऐसी तस्वीर आई है जिसने पूरे शहर को उजाड़ दिया है। और अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। देखिए एक बहुत बड़ी तस्वीर आई है डोनेट्स्क ओब्लास्ट से। मरीनका शहर में रूसी हमले का कहर कुछ इस कदर बरपा है वहां पर यह कहर कि यह पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। ये देखिए मरीनका शहर कैसे यहां पर रूस के विध्वंसक हमले का शिकार बनता हुआ। रूसी 150th मोटराइज्ड ब्रिगेड के ताबड़तोड़ अटैक देखिए। रूसी टैंकों ने पूरा शहर खंडहर कर दिया है। खंडहर शहर में भी रूसी टैंकों का अटैक जारी है। पहला धमाका रूसी सेना का टैंक करता है, दूसरा धमाका रूसी सेना का टैंक कर रहा है, तीसरा धमाका और ये चौथा धमाका। और शहर कैसे खंडहर हो चुका है ये देखिए। जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको ये विजुअल। देखिए ये विजुअल आप देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये शहर खंडहर बन चुका है। आपको जरा यहां पर बिग वॉल पर दिखाते हैं, ये डोनेट्स्क ओब्लास्ट का मरीनका शहर। ये देखिए खंडहर, पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है और ये रूस ने किया है। ये देखिए यहां पर रूसी सेना का टैंक है, ये पहला धमाका यहां पर, यहां से ये टैंक देखिए हमला कर रहा है। ये दूसरा धमाका यहीं पर, यहीं से रूसी सेना का टैंक वहां पर हमला करता है। देखिए ये तीसरा चौथा धमाका, ये यहां पर ये टैंक दिख रहा है यहां पर ये अटैक करते हुए। और यहां पर ये देखिए गोले आकर दिख रहे हैं, गिर रहे हैं मरीनका शहर में। और कैसे ये पूरा शहर देखिए धुआं धुआं, चारों तरफ खंडहर ही खंडहर पूरे शहर में। उसके बावजूद रूस का अटैक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको ये तस्वीरें बहुत चौंकाने वाली हैं, बहुत हैरान करने वाली हैं। ये पीछे देखिए धमाके ही धमाके जो इस वक्त आपको दिख रहे हैं, ये धमाके रूस कर रहा है मरीनका शहर में। ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये खंडहर इन धमाकों से बन चुका है। डोनेट्स्क ओब्लास्ट में यूक्रेन का मरीनका शहर, धमाके धमाके और केवल धमाके। लेकिन इतना ही नहीं है, आपको जल्दी से एक और हैरान करने वाला वीडियो दिखाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का एक हैरान करने वाला वीडियो एक और सामने आया है। गोला बारूद से लैस रूसी टैंक पर हमला हुआ है यूक्रेन की तरफ से और यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक पूरी तरह तबाह हो गया है। किसी तरह रूसी सैनिकों ने टैंक से निकलकर अपनी जान बचाई। अगर बैठे रह जाते तो क्या होता आप खुद समझ सकते हैं। देखिए जलते हुए टैंक से कैसे रूसी सैनिक कूद रहे हैं, कैसे कूदकर अपनी जान बचाई है इन रूसी सैनिकों ने जलते हुए टैंक से। इस टैंक पर यूक्रेन ने अटैक किया और उसके बाद देखिए कैसे रूसी सैनिक यहां पर रोल करके भागते हुए, कूदते हुए, ये टैंक से रूसी सैनिकों के कूदने का लाइव वीडियो आप देखिए। कैसे उस वक्त जब इस टैंक पर यूक्रेन ने अटैक किया, रूसी सैनिक जान बचाकर टैंक से कूदते हुए कैसे भाग रहे हैं, ये तस्वीर में देखिए। और अब आपको यूक्रेन की सेना के माइन क्लियरिंग का व्हीकल का एक वीडियो दिखाते हैं। जो वहां पे माइंस लगाई गई हैं, एंटी टैंक माइंस, उनको कैसे यूक्रेन की सेना क्लियर कर रही है। M58 से रूसी सेना की बिछाई माइन को उड़ा दिया है यहां पर यूक्रेन की आर्मी ने। यूक्रेन को अमेरिका से मिला है M58 माइन क्लियरिंग व्हीकल और M58 से कैसे ये माइंस क्लियर की जा रही हैं यूक्रेन की तरफ से, आप देखिए।
तो दो तस्वीरें दो खबरों के साथ आपके सामने। एक तरफ रूस के सैनिक कूदकर अपनी जान बचाते हुए और दूसरी तरफ एंटी टैंक माइंस को कैसे यहां पर क्लियर करता हुआ यूक्रेन आप देख सकते हैं। और एक और बड़ी खबर, और इस खबर पर अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। 30 अप्रैल की विनाशक तैयारी में रूस कैसे जुटा हुआ है, अब ये देखिए। 30 अप्रैल कुछ बड़ा होने वाला है यूक्रेन की तरफ से, लेकिन रूस भी इसको समझ रहा है और कैसे इसकी तैयारी में जुटा है देखिए। नेटो के खिलाफ पुतिन ने तैयार किया चक्रव्यूह। 4 दिनों में यूक्रेन पर रूस के हमले डबल हो गए हैं। मात्र 4 दिन में रूस ने अपने हमलों की इंटेंसिटी बढ़ा दी है और तैयारी भी पूरी है। अभी अभी पुतिन होकर आए हैं यूक्रेन से, खेरसोन से, और अब रूस कैसे घेरने के लिए तैयार है नेटो को, अब ये दिखाते हैं। तो सवाल यही है कि क्या खात्मा करने जा रहे हैं यूक्रेन का पुतिन? 9 दिन बाद क्या पुतिन के पास यूक्रेन के उस प्लान की काट तैयार हो चुकी है? क्योंकि 30 अप्रैल की विनाशक तैयारी तो हो चुकी है। यूक्रेन युद्ध अब विश्व युद्ध का ट्रिगर बन चुका है। पुतिन ने यूक्रेन के मददगारों पर सबसे बड़ा प्रहार करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। पुतिन ने बॉम्बर, सबमरीन, शिप सब तैनात कर दिए हैं और रूस का सबसे बड़ा टारगेट आखिर क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। महासागर में एटमी महामोर्चा तैयार हो चुका है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऑपरेशन एंटी नेटो शुरू कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का टारगेट है यूरोप में नॉर्डिक के 5 देश, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क। अमेरिका के सहयोगी इन देशों में से एक स्वीडन ही ऐसा है जो अब तक नेटो से नहीं जुड़ा है, लेकिन जल्द ही जुड़ने वाला है। रूस की सीमा से सटा फिनलैंड नेटो में शामिल हो चुका है और अगला नंबर स्वीडन का है। नेटो के विस्तार को रोकने के लिए पुतिन ने एक साथ 3 मोर्चों पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पहला मोर्चा नॉर्थ सी में फिशिंग शिप के नाम पर जासूसी जहाज उतारकर तैयार किया गया है। इन जहाजों के साथ रूस की सबमरीन भी दूसरे मोर्चे पर उत्तर सागर में मौजूद है। तीसरे मोर्चे पर रूस ने अपने सुखोई फाइटर जेट और TU न्यूक्लियर बॉम्बर फिनलैंड के नजदीक नोवाया जेमलिया एयरबेस पर तैनात कर दिए हैं। ये है नॉर्थ सी में मंडराता रूस का घोस्ट शिप, यानी एडमिरल व्लादिमिर्स्क नाम के इस शिप को फिशिंग फिश की शक्ल देकर नॉर्थ सी में उतारा गया है, लेकिन इसका असली मकसद कुछ और है। इस जहाज पर असॉल्ट राइफल के साथ सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इस जहाज पर बड़े बड़े कम्युनिकेशन एंटेना नजर आ रहे हैं। डेनमार्क की मरीन पुलिस ने इस जहाज को नॉर्थ सी में इंटरसेप्ट किया है। ये जहाज कई दिन से नॉर्डिक देशों के पास मंडरा रहा है। स्वीडन ने भी अपने नेवल शिप इस जहाज की निगरानी के लिए नॉर्थ सी में उतार दिए हैं। इस घोस्ट शिप के साथ साथ नॉर्थ सी में रूस की सबमरीन भी गश्त लगा रही है। यह है रूस का तीसरा मोर्चा, यानी आसमान से न्यूक्लियर बम बरसाने वाले फाइटर जेट और बॉम्बर। रूस ने नोवाया जेमलिया एयरबेस पर इनको तैनात कर दिया है। पुतिन के ऑपरेशन नॉर्डिक को 30 अप्रैल को होने वाले यूक्रेन के सबसे बड़े ऑपरेशन का जवाब माना जा रहा है। यूक्रेन का प्लान है 30 अप्रैल को रूस पर स्प्रिंग ऑफेंस ऑपरेशन के तहत सबसे बड़ा हमला करना। अगर नेटो के इशारे पर यूक्रेन ने यह हमला किया तो पुतिन एक साथ नॉर्डिक रीजन के 4 नेटो देशों सहित स्वीडन पर एक साथ अटैक कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो अगर ज़ेलेंस्की वार की तैयारी कर रहे हैं तो पलटवार की तैयारी रूस ने भी कर ली है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे स्टूडियो में है, और इसके अलावा प्रोफेसर राजन कुमार विदेश मामलों के जानकार भी आपको स्टूडियो में दिख रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और आप दोनों के पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर रूस से जुड़ी हुई आई है, वो अपने व्यूअर्स के सामने रख देता हूं। रूस ने स्मार्ट बम से यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार बोला है। स्मार्ट बम, 500 किलो के स्मार्ट बम ने यूक्रेन में आग बरसा दी है। रूस के हमले में यूक्रेन का क्रेमेनिया सैन्य बेस तबाह हो गया है। यूक्रेन का क्रेमेनिया सैन्य बेस रूस के हमले में कुछ इस कदर तबाह हो गया 500 किलो के स्मार्ट बम के अटैक से। तो ये क्या संकेत 30 अप्रैल के मिलने शुरू हो गए हैं? क्या ये 30 अप्रैल का ट्रेलर है जो दिख रहा है? जल्दी से आइए बिग वॉल पर इस बारे में बात करते हैं। क्या है ये स्मार्ट बॉम्ब, इसने क्या किया है? युद्ध का क्या दूसरा राउंड शुरू हो रहा है? बिग वॉल पर दिखाते हैं यहां पर PCR। क्या है ये स्मार्ट बॉम्ब? कैसे ये स्मार्ट बॉम्ब इस 30 अप्रैल का ट्रेलर दिख रहा है? युद्ध का दूसरा राउंड, रूस का ट्रेलर।
यूक्रेन पर स्मार्ट बॉम्ब से हमला किया गया है और उस स्मार्ट बॉम्ब में बहुत नुकसान पहुंचा है यूक्रेन को। क्रेमेनिया में यह अटैक हुआ है, लेकिन ये देखिए 500 किलो के स्मार्ट बम के प्रहार के बाद कैसी तस्वीरें आई हैं। यूक्रेन की सेना का सैन्य बेस तबाह कर दिया यहां पर इस स्मार्ट बॉम्ब ने। यहां पर देखिए, आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए यूक्रेन की सेना का सैन्य बेस किस तरह से स्मार्ट बॉम्ब ने अटैक किया और ये स्मार्ट बॉम्ब के अटैक की तस्वीरें, कितना विध्वंसकारी ये धुआं यहां पर दिखता है। सवाल यह है कि इससे फिर क्या हुआ, इससे क्या असर होता है, स्मार्ट बॉम्ब से रूस क्या संदेश दे रहा है। 30 अप्रैल से पहले रूस की ताकत का एहसास दिलाना कहीं ना कहीं यहां पर रूस का, या कह सकते हैं पुतिन का सबसे बड़ा अंदेशा दिखता है। यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए पूरी तरह तैयार वो दिख रहे हैं। रूस पर हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा, पश्चिम के हथियारों से रूस डरेगा नहीं, ये बात कहीं ना कहीं पुतिन मैसेज दे रहे हैं। लेकिन स्मार्ट बम होता क्या है, जल्दी से आपको वो स्मार्ट बम दिखाते हैं और फिर अपने डिफेंस एक्सपर्ट के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस हमले को कैसे डिकोड करते हैं। देखिए ये आ गया आपके सामने स्मार्ट बॉम्ब। ये मिसाइल नुमा एक स्मार्ट बॉम्ब है जो कि 500 किलो का होता है, लंबाई 30 फीट, धमाका 5 टन। इसको ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल और गाइड किया जा सकता है अटैक के वक्त। दैट इज वाई, इसीलिए ये स्मार्ट बॉम्ब कहलाता है। जनरल कुलकर्णी, आप इसको कैसे देखते हैं और क्या ये स्मार्ट बॉम्ब पुतिन का सबसे बड़ा हथियार माने? गौरव धन्यवाद। मैं कहूँगा कि जैसे जैसे स्प्रिंग आ रहा है और उसके काउंटर ऑफेंसिव को रोकने के लिए, क्योंकि यूक्रेन जो है क्योंकि इस सर्दी के बाद कोशिश करेगा कि किस प्रकार से रूस को पीछे ढकेला जाए और उसकी मदद के लिए हम पूरे नाटो कंट्रीज़ ने जिस प्रकार से मदद की है, जिस प्रकार से लेपर्ड टैंक्स दिए हैं जर्मनी ने, पोलैंड ने, और जिस प्रकार से उसको एब्राहम्स मिल रहे हैं यूएसए से, चैलेंजर्स आ रहा है, तो ये उसके अलावा जिस प्रकार से उनको मिसाइल्स मिल रही हैं, एयर डिफेंस का सामान आ रहा है, तो यूक्रेन जो है एक डर है, एक शक है कि पूरे पश्चिमी देश मिल करके धावा बोलने वाले हैं। मैं वही सवाल पूछ रहा हूं प्रोफेसर राजन कुमार, क्या आपको लगता है कि तमाम जो पिछले 2-3 दिन में डेवलपमेंट हुए हैं, इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये 30 अप्रैल को वाकई जिस तरह से इस तारीख अब सामने आ गई है, यूक्रेन कुछ बड़ा करेगा, आपको उम्मीद है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस ढंग के विजिट्स हो रहे हैं, अभी आपने देखा कि नाटो के चीफ कीव में आए हुए थे, तो वो एक तरह से मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो बोल रहे हैं कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर होना चाहिए और होगा ये, तो एक तरह से मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से यूक्रेन की सेना को और यूक्रेन की लीडरशिप को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा वेस्ट उनके साथ है। भले ही लोग शक करें कि कितना दिन तक वेस्ट उनके साथ रहेगा, यह कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अभी वो एक काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वो एक तरह से अंतिम काउंटर ऑफेंसिव होगा, जिसके बाद से अगर यूक्रेन जीतता है तो अगर पुश कर पाता है, जो कि मतलब ये करो या मरो का सवाल है यूक्रेन के लिए, और यूक्रेन कहीं ना कहीं उसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। चलिए आप लोगों के पास आ रहा हूं, लेकिन कुछ और बड़ी खबरें। रूस का यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त अटैक दिखाते हैं आपको। अभी आपने यूक्रेन के कई सारे अटैक देखे, लेकिन रूस कैसे अटैक कर रहा है? एक तरफ स्मार्ट बॉम्ब, दूसरी तरफ हॉवित्जर्स। रूसी हॉवित्जर ने ताबड़तोड़ बारूद बरसा दिया है यूक्रेन पर। रूस का यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त अटैक देखिए, रूसी हॉवित्जर ने ताबड़तोड़ बारूद बरसाया है। 2S7M हॉवित्जर से यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है यहां पर रूस ने। और एक और बड़ी खबर है, देखिए रशियन एयरबोर्न फोर्स का भीषण अटैक सामने आया है। रशियन एयरबोर्न फोर्स का भीषण अटैक अब आपको दिखाते हैं। एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से हमला किया है रशियन एयरबोर्न फोर्स ने। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया अपनी एयरबोर्न फोर्स के अटैक में। ये तस्वीरें देखिए। एक और बड़ी खबर, एयरबोर्न फोर्स का अटैक आपने देखा, अब देखिए फ्रंटलाइन पर कैसे यूक्रेनी हेलीकॉप्टर पहुंचा है। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने रूसी सैनिकों पर मिसाइलें बरसाई है। अब वो तस्वीर दिखाते हैं आपको। हमले में रूस के कई सैनिकों के मारे जाने का दावा यूक्रेन ने किया है। ये यूक्रेन के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का एक्शन आपके सामने देखिए, कैसे रॉकेट दागते हुए, कैसे बम गिराते हुए रूस के ठिकानों पर। वॉर ग्राउंड में यूक्रेन के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ये कहर देखिए। रूस के कई टैंक मारने, तबाह करने का दावा किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन का कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो वॉर जोन में रूस के टैंकों को कैसे तबाह कर रहा है, यह उसकी तस्वीरें आपके सामने। और ये तस्वीरें भी यूक्रेन ने ही जारी की हैं, ये बताने के लिए कि कैसे उनका ये हेलीकॉप्टर यूक्रेन के टैंकों का काल साबित हो रहा है। तो 3 तस्वीरें, 3 खबरें एक साथ आपके सामने लेकर आते हैं। देखिए कैसे वॉर जोन में रूस ने हॉवित्जर से यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया।
कैसे रूस ने यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया एयरबोर्न फोर्स के अटैक में, और कैसे उसका जवाब यहां यूक्रेन अपने कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से देता हुआ रूस के टैंकों को तबाह करते हुए। लेकिन अब वो खबर जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी, अब वो खबर जिसने पूरी दुनिया में कई सवाल पैदा कर दिए रूस को लेकर, खबर आपके सामने। बेलगोरोद में रूसी पायलट ने अपने ही शहर पर बम बरसा दिए। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, रूसी पायलट ने अपने ही शहर, रूस के शहर बेलगोरोद पर बम बरसा दिए। सुखोई 34 बॉम्बर से गोला बारूद गिरा। बैटल जोन में जाते हुए अपनी ही जमीन पर बम गिराए रूस के सुखोई 34 फाइटर जेट ने। रूस का दावा, ये हादसा था जो गलती से हुआ। धमाके से पहले सुनाई दी थी सायरन की आवाज। ये वो गड्ढा जो इस अटैक के बाद सामने आया, इस बॉम्ब के धमाके के बाद सामने आया। 60 फीट गहरा गड्ढा उस जगह पर हो गया जहां पर रूस के फाइटर जेट ने अपनी ही जमीन पर यह बॉम्ब गिरा दिया। क्या ऐसा हो सकता है वॉर जोन में, जहां पर वॉर चल रही हो और 40 किलोमीटर पहले ही बॉर्डर से अपने ही शहर पर रूस का कोई फाइटर जेट अपने ही लोगों पर बॉम्ब गिरा दे? ये देखिए, जब ये फाइटर जेट से बॉम्ब गिरा उस वक्त की तस्वीर, सायरन भी बजा था उस वक्त वहां पर जब ये बॉम्ब गिरा, और उसके बाद ये कुछ इस तरह गड्ढा हो गया वहां पर। तो इसके बाद कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए। बेलगोरोद में बड़ी दहशत पैदा हो गई है। बेलगोरोद में दहशत क्यों है? जल्दी से बिग वॉल पर यह पूरी खबर देखिए और फिर इसके बाद आपको दिखाएंगे वो सुखोई कैसे आया और कैसे उसने वो बॉम्ब गिराया। लेकिन पहले ये देखिए आप, ये तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं यहां पर। बेलगोरोद में दहशत क्यों, आप इसको समझिए। सुखोई 34 फाइटर जेट से बेलगोरोद में, जो कि रूस का ही फाइटर जेट है और रूस का ही शहर है, रूस के ही शहर में अपने ही फाइटर जेट से वहां पर एक बॉम्ब गिरता है और बॉम्ब गिरते ही जोरदार धमाका हुआ। सड़क पर 65 फीट का एक बड़ा गड्ढा बन जाता है और आसपास खड़ी कारें बर्बाद हो गई। उसके बाद यह है सुखोई 34 के बॉम्ब गिरने का असर। सवाल यह है कि यह बॉम्ब रूस में ही कैसे गिर गया? बेलगोरोद हादसे पर कुछ बड़े सवाल हैं। क्यों यह हमला यूक्रेन में नहीं कर पाया सुखोई का यह पायलट? क्या सुखोई से यह बम गलती से गिर सकता है? क्या जेट से बम गिरना सामान्य घटना है अपने ही देश में? पायलट का यह मिस कैलकुलेशन समझें या इसके पीछे कोई बगावत है? क्या रूस कुछ छिपा तो नहीं रहा है? कोई फॉल्स फ्लैग अटैक जैसी थ्योरी तो नहीं थी जो नाकामयाब हो गई रूस की? और क्या इसके पीछे यूक्रेन का हाथ है? जल्दी से आइए जरा इस बारे में आपको दिखाते हैं कि यह हमला हुआ कैसे। आइए जरा बिग वॉल पर चलते हैं, अपर स्टूडियो में, बिग वॉल पर नहीं अपर स्टूडियो में चलते हैं और फिर बताते हैं आपको दरअसल यह हमला हुआ कैसे। कैसे वहां पर सुखोई ने अपने ही शहर पर एक बड़ा अटैक कर दिया रूस के फाइटर पायलट ने। लाइए पीछे वो एनिमेशन दिखाते हैं हम अपने व्यूअर्स को और फिर बताते हैं कि यह कैसे अटैक हुआ और फिर एक्सपर्ट से पूछते हैं वो कैसे देख रहे हैं। देखिए, ये सुखोई आया, ये है खार्किव, ये है बेलगोरोद, दोनों के बीच 70 किलोमीटर का फासला। बॉर्डर से बेलगोरोद 40 किलोमीटर अंदर है रूस के। बेलगोरोद से खार्किव 70 किलोमीटर। खार्किव पर भी अगर अटैक होना था तो ये 70 किलोमीटर का फासला ये बॉम्ब या ये सुखोई क्यों नहीं तय कर पाया? बॉम्ब बेलगोरोद में ही क्यों गिर गया? बेलगोरोद में यूक्रेन अटैक करता रहा है, लेकिन रूस का फाइटर जेट अपने ही शहर पर अगर यह बॉम्ब गिरा दे तो सवाल खड़े होते हैं। जनरल कुलकर्णी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या यह एक नॉर्मल सी घटना है या कुछ पक रहा था और वो सही से पक नहीं पाया? गौरव ये कहेंगे कि ये ह्यूमन एरर है और हो सकता है क्योंकि जो सुखोई 34 है 2200 किलोमीटर की रफ्तार से वो हवाई जहाज जाता है और यूक्रेन के जो बॉर्डर है वो तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जब क्लोज एयर सपोर्ट लेने की बारी आती है तो अनलेस अनटिल कोई ज्योग्राफिकल फीचर हो जो डिवाइड करे, जो उसे क्लियर पायलट को पता चलता है। लेकिन इस तरह का हादसा हो सकता है क्योंकि मॉडर्न जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, स्पीड आप देखिएगा और रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है बिल्कुल साथ साथ चल रही है, इसलिए अपने को लगता है। पर ये मैं कहूँगा ये ह्यूमन एरर है, हम लोगों ने इससे ज़्यादा। और अगर ह्यूमन एरर नहीं हुआ प्रोफेसर राजन कुमार, तो क्या इसके पीछे 30 अप्रैल की भी थ्योरी कहें? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कोई फॉल्स फ्लैग अटैक यहाँ पर रूस खुद करना चाह रहा हो, जहाँ यूक्रेन का हाथ बताकर कोई बड़ा अटैक वो खुद यूक्रेन पर करना चाहता हो। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि वो बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है और रूस उसके लिए तैयार भी है अपने आप को डिफेंड करने के लिए और जरूरत पड़ा तो अटैक करने के लिए भी। लेकिन मुझे भी लगता है कि ये जो सुखोई का जो ये दुर्घटना हुआ है जिसमें अपने ही बेलगोरोद शहर पे हमला हुआ है, तो वो एक तरह से ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं क्योंकि रूस ने भी यही एक्सेप्ट किया है। ठीक है, जो रूस के ऑफिशियल हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि ये उनका मिस्टेक है, ये जानबूझ के ऐसा नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि मैं भी यही मानूंगा कि एक ह्यूमन एरर था। ह्यूमन एरर है और यहाँ पर
वो मार्जिन यहां पर हमें रूस को देना पड़ेगा, ये आप कहते हैं। चलिए, आप दोनों की राय यही है तो लगता है यही हुआ होगा। लेकिन देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर है। यूक्रेन की आर्मी ने रूसी सैनिकों को कैसे टारगेट किया, अब आप ये देखिए। चुन चुन कर रूसी जवानों पर हमला किया गया है। हमले में रूस के 15 से ज्यादा जवान मारे गए हैं, ये दावा किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन से पहले ड्रोन से सैनिकों की लोकेशन का पता लगाया और उसके बाद उन पर अटैक कर दिया और 15 रूसी सैनिकों को मारे जाने का यहां पर दावा यूक्रेन ने किया। और एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। बैटल ग्राउंड से खबर है। बैटल ग्राउंड में यूक्रेन की 59वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड का एक्शन देखिए आप। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से यह अटैक किया है। यूक्रेनी हमले में रूसी बीएमपी इन्फेंट्री व्हीकल कुछ इस तरह से तबाह हो गया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी जैवलिन, जिसको अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है, वो कैसे यहां पर, चाहे वो टैंक हो और चाहे वो इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल हो, उनके लिए कैसे संघारक साबित हो रही है, यह आप देख सकते हैं। एक और खबर आई है। यूक्रेन के हमले का एक और वीडियो सामने आया है और वो वीडियो आपके सामने रखते हैं। यूक्रेन ने रूसी T-72 टैंक के परखच्चे उड़ा दिए हैं। ATGM से अटैक कर टैंक तबाह किया है यूक्रेन ने। धू कर कुछ इस तरह से जलता दिखा रूसी सेना का टैंक। ये देखिए, ये कैसे रूसी T-72 टैंक के परखच्चे यूक्रेन ने ड्रोन अटैक में उड़ा दिए। और बड़ी खबर अब आ रही है डोनेस्क से, जहां रूसी सेना ने बहुत बड़ी तबाही मचा दी है। रूसी अटैक में करीब 500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। डोनेस्क में रूसी सेना ने बहुत बड़ी तबाही मचाई। रूसी अटैक में करीब 500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने यह दावा किया है। 500 छोटा नंबर नहीं होता है, बहुत बड़ा नंबर है। रूसी हमले में भारी मात्रा में यूक्रेनी सैन्य साजो सामान भी तबाह हो गया। तो क्या पूरी की पूरी बटालियन ही रूस ने उड़ा दी? आखिर ये कौन सा अटैक था जहां 500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा खुद रूस कर रहा है? और क्या ये 30 अप्रैल के पहले का ट्रेलर है जो रूस ने दिखाया है? आइए जरा बात करते हैं इस बारे में। बिग वॉल पर बात करते हैं। डोनेस्क में खूनी बवंडर, खबर क्या है, क्या किया रूस ने? 500 बहुत बड़ा नंबर है। देखिए, क्रीमिया पर हमले का काउंटडाउन, क्वेश्चन मार्क। क्यों? आप देखिए खबर क्या है। यूक्रेन के 500 सैनिक मारे गए हैं, यह रूस ने दावा किया है। रूस ने विध्वंसक ऑपरेशन चलाया। 470 यूक्रेनी और भाड़े के सैनिकों की मौत, यह खुद रूस का दावा है। यूक्रेन के हथियार डिपो तबाह कर दिए, यह रूस का दावा है। तो रूस क्या 30 अप्रैल से पहले ही यूक्रेन को ट्रेलर दिखा रहा है कि तुम कुछ भी तैयारी कर लो, हम तैयार हैं? डोनेस्क में कहां हुआ हमला, ये देखिए, जल्दी से ये समझिए डोनेस्क में हमला कहां हुआ है। और यहां पर आप ये देखिए, ये आपके सामने हम वो जगह आप इस मैप पर लेकर आए हैं। लीमन, आपको मालूम है यहां पर पहले भी रूस अटैक करता रहा है। बाखमुत, जहां पर बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है, आपको मालूम है। वुलेदर, जहां पर भीषण लड़ाई हुई, यह भी आपको मालूम है। ये क्रामाटोर्स्क, जो कि बाखमुत के ठीक आगे का शहर है और इस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है रूसी सेना, और यूक्रेन इनको रोक रही है, ये जगह सेना रोक रही है, ये आपको मालूम है। और कोस्तान्वितिन्विका, ये देखिए, ये वो शहर है जहां पर बहुत बड़ा अटैक हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 ऐसी जगह हैं जहां पर 500 सैनिक कुल मिलाकर मारने का दावा रूस ने किया है। और क्या 30 अप्रैल से पहले का ये ट्रेलर दिखाया है यहां पर रूस ने? यूक्रेन की आर्मी में तबाही मचाकर रख दी है। कितना नुकसान हुआ सोचिए, आपको दिखाते हैं। 3 टैंक तबाह कर दिए इस हमले में रूस ने। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल 5 तबाह कर दिए। आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल 6 तबाह कर दिए। मोटार व्हीकल 4 तबाह कर दिए। और MSTA-B हॉवित्जर 3 तबाह कर दिए। जनरल साहब, आप तो समझते होंगे कि ये छोटा मोटा हमला नहीं है। 500 सैनिकों को अगर एक कंबाइंड हमले में मारने का दावा और इतने बड़े नुकसान का दावा रूस कर रहा है, तो अगर आधा भी कर दिया तो सर ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। क्या ये कोई रूस मैसेज दे रहा है यहां से? इसमें कोई शक ही नहीं गौरव, मैसेजिंग नहीं, ये तो पूरी तैयारी है यकीन करने के लिए कि यूक्रेन जो है, और खासकर जो यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, जिस प्रकार से यूक्रेन को टैंक्स मिल रहे हैं, जिस प्रकार से उनको BMPs मिल रहे हैं, हाउसर्स मिल रहे हैं, ATGMs मिल रहे हैं, जिस प्रकार से उनको एयरक्राफ्ट मिल रहे हैं, जिस प्रकार से उनको हेलीकॉप्टर्स मिल रहे हैं, पैट्रियट मिसाइल्स मिल रहे हैं, उसके मद्देनज़र रूस ये दिखाना चाहता है कि किसी प्रकार से भी कुछ भी कर ले यूक्रेन, वो जो है सी ऑफ एज़ोव या डोनबास रीजन के बीच में अगर उस ब्रेक करना चाहता है, 2 भागों में रूस के हमलों को करना चाहता है, तो यूक्रेन सफल नहीं होगा। लेकिन प्रोफेसर राजन कुमार, क्या ये माने कि रूस ने ये तय कर लिया है कि यूक्रेन के किसी भी हमले को हमें कैसे डिकोड करना है, ना केवल डिकोड बल्कि उसको कैसे डिफेंड करना है? क्योंकि ऑफेंसिव पोजीशन में तो यूक्रेन आ रहा है, ये तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं, और ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि अगर तुमने कुछ ऐसा कर दिया नेटो की बहकावे में आकर, तो फिर तुम्हारा क्या हश्र होगा, यहां इन शहरों को देखकर समझ लो।
जी, रूस बिल्कुल अपने रूस के दो स्ट्रेटजिक पॉइंट्स हैं जिस पे कि वो काम कर रहा है। एक तो कि जो उनकी टेरिटरी है उनको वो डिफेंड करना चाहता है, और दूसरी जो उनकी आर्मी काफ़ी डिस्पर्स्ड है कई जगहों पे, उसको कैसे वो बचा के रखें, ताकि उनकी काफ़ी एलीट आर्मी का नुकसान भी हुआ है, तो उनको डिफेंड करना भी उनकी एक जिम्मेदारी है। और चूंकि अब अटैक का दायरा काफ़ी बढ़ता जा रहा है, नेटो पूरे अगर ग्राउंड ट्रूप्स को छोड़ दें तो बाकी नेटो लगभग सारा चीज़ दे चुका है वहाँ पे। अब एक फाइटर जेट को हटा दीजिए, बाकी सारा कुछ दे चुका है। तो वैसे में ये फाइटर जेट भी तो अलग अलग देशों से आ ही रहे हैं उनके पास। हाँ, लेकिन जो अमेरिकन F-16 इत्यादि, हाँ, वो नहीं आ रहे, वो नहीं आया। तो वहाँ पे एक तरह से वहाँ पे नेटो वर्सेस रशिया चल रहा है, और एक आखिरी मौका है जब रशिया को अपने आप को बचाना पड़ेगा, और अगर वो बचा पाता है तो वहाँ पे उसके बाद स्थिति या तो क्या 30 अप्रैल ये करो या मरो या आखिरी मौके की तारीख माने हम? ये कहना मुश्किल होगा कि 30 अप्रैल को ही करेगा, लेकिन अगले नहीं, आपके लिए मुश्किल है। जनरल साहब कह रहे हैं। हाँ जनरल साहब, आप क्या मानते हैं ये बात? ये काउंटर ऑफेंसिव यानी कि अभी जो है वहाँ पे बहुत कीचड़ है, और उस कीचड़ के कारण जैसे टैंक्स का जो मूवमेंट होता है उसमें परेशानी होती है। उस वक्त तक तकरीबन ये कीचड़ जब हट जाएगा, तब जिस प्रकार से टैंक्स इन्हें मिले हैं यूक्रेन को, यूक्रेन धावा बोलेगा, और रूस उस धावे को नहीं होने देने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहा है कि यूक्रेन पहले आप कह रहे हैं कि रूस मैसेज दे रहा है कि मत करना वरना हम तबाह करके रख देंगे तुमको। क्या रूस ये मैसेज दे रहा है, आप ये कह रहे हैं जनरल साहब? बिल्कुल। चलिए ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। सर अपनी बात आप प्लीज कंप्लीट कीजिए। बोलिए सर, क्या कह रहे थे आप जनरल साहब? मैं यही कह रहा था कि जिस प्रकार से पूरा वेस्टर्न कंट्रीज हैं रूस के पीछे लगे हुए हैं कि रूस को खत्म करना है, उसकी आइडेंटिटी खत्म करनी है, उसके मद्देनजर रूस ये दिखाना चाहता है कि रूस में अभी भी बहुत हिम्मत है, काबिलियत है। और वो तो दिख रहा है, वो तो यहाँ पे वो ट्रेलर दिख भी रहा है जिस तरह से यहाँ धमाके हुए। लेकिन चलिए कुछ और बड़ी खबरें दिखाता हूं मैं आपको। डोनेट्स्क में रूसी इन्फेंट्री व्हीकल कैसे तबाह हुआ है वो देखिए, और एक बड़ी खबर नेटो से जुड़ी आने वाली है, बहुत बड़ी खबर नेटो से जुड़ी हुई। लेकिन पहले ये देखिए, डोनेट्स्क में रूसी इन्फेंट्री व्हीकल कैसे तबाह हुआ है। अब ये देखिए, यूक्रेन की ग्राउंड फोर्स ने यह हमला किया है, मिसाइल दागकर इन्फेंट्री व्हीकल तबाह कर दी है। यूक्रेन ने हमले का वीडियो जारी किया है। एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। पोलैंड से यूक्रेन पहुंचा पहला PT-91 टैंक। पोलैंड से PT-91 टैंक पहुंच गया है यूक्रेन को 30 PT-91 टैंक देने जा रहा है पोलैंड के पास कुल 200 PT-91 टैंक मौजूद हैं। आने वाले समय में यूक्रेन को और टैंक दे सकता है पोलैंड। तो एक तरफ लेपर्ड पहुंच चुका है, एक तरफ चैलेंजर 2 पहुंच चुका है, पेट्रियट पहुंच चुका है, अब्राम्स पहुंचने की खबर है। तो पोलैंड भी पीछे नहीं है। पोलैंड ने भी अपना एक टैंक PT-91 वहां भेज दिया है, और कुछ और टैंक पोलैंड वहां भेज सकता है। इस बीच वो खबर जो नेटो से जुड़ी हुई है, बहुत बड़ी खबर। नेटो चीफ ने पुतिन की टेंशन बढ़ाने वाला बयान दिया है। कौन सा ये बयान है, देखिए। यूक्रेन एक दिन नेटो में शामिल जरूर होगा, ये यूक्रेन में जाकर नेटो के जनरल सेक्रेटरी जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है। जंग के दौरान पहली बार नेटो चीफ की पहुंचे और वहां उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। जेलेंस्की ने नेटो सदस्यता के लिए दबाव बनाया। जुलाई में होने वाले नेटो समिट में यूक्रेन की सदस्यता पर चर्चा, ये कहा वहां पर। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिलने जा रही है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। नेटो चीफ के बयान पर रूस भड़क गया। क्रेमलिन ने कहा यूक्रेन का नेटो में होना हमें मंजूरी नहीं है। क्रेमलिन ने फिर वही बात दोहराई, युद्ध के एजेंडे में शामिल है यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से रोकना। ये क्रेमलिन ने यानी पुतिन के मुख्यालय ने कहा है, यूक्रेन को नेटो में जाने से रोकना ही हमारा टारगेट है, ये कहा है यहां पर पुतिन ने। मैं जल्दी से, मेरे पास समय कम है, मैं प्रोफेसर राजन कुमार आपसे जानना चाहता हूं, लड़ाई ही 14 महीने से इसी बात पे चल रही है कि नेटो में यूक्रेन शामिल ना हो, पुतिन के दरवाजे पर एक और नेटो कंट्री पैदा ना हो जाए, और यहां पर नेटो चीफ जाकर वही कीव में ये दावा कर रहे हैं। तब तो यहां पर मालूम है कि लग रहा है कि नेटो साफ यूक्रेन से कह रहा है झुकना नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। देखिए, जो लड़ाई का मुख्य कारण अगर देखें तो नेटो का जो मेंबरशिप है, उसी इशू को लेकर रशिया ने वहाँ पे इन्वेड भी किया था। रशिया यूक्रेन को एक बफर स्टेट के रूप में रखना चाहता था, जो कि वेस्ट ने उसको खत्म कर दिया था। और यूक्रेन ने तो कॉन्स्टिट्यूशन भी पास किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉज है कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करेगा। लेकिन जो स्टोल्टनबर्ग अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नेटो का मेंबरशिप देना इतना आसान नहीं हुआ, क्योंकि जर्मनी, फ्रांस, बहुत सारे देश इसका विरोध भी करते हैं। नहीं, लेकिन उनके रवैये से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अघोषित तौर पर नेटो कंट्री मान लिया है यूक्रेन को, और जिस तरह से वो वहां पर बात कर रहे हैं, लगता है कि जुलाई में कुछ बड़ा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अड़ी में